हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किसानों ने वार्ता से पहले दिखाए तेवर, कोई संशोधन स्वीकार नहीं, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। आज हरिद्वार से देहरादून पहुंचेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पहले दिन करेंगे 5 बैठकें, प्रशासन तैयारियों में जुटा। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने मां गंगा की पूजा कर शुरू की देशव्यापी यात्रा, साधु संतों का लिया आशीर्वाद, 120 दिवसीय भारत यात्रा का शुभारंभ किया। सीएम त्रिवेंद्र का किसानों को तोहफा, 700 किसानों को ब्याज मुक्त दिया लोन, टिहरी सांसद शाह ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। मंगलौर में हादसे का इंतजार कर रहा NH-58, कुछ साल पहले बना हुआ पुल क्षतिग्रस्त, पुल से रोजाना गुजरते हैं भारी और हल्के वाहन। विधानसभा 2012 चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन का मामला, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह को मिली जमानत, अब 18 दिसंबर को होगी सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वोटिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोईवाला पहुंच चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश और उत्साह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों ने गन्ने के साथ किया अध्यक्ष का स्वागत। तहसील से लक्ष्मीवाला तक बनाई नेताओं ने स्वागत चैन। बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डोईवाला पहुंच चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोश और उत्साह दिखाया। बता दें आपको कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है और दौरे के पहले दिन नड्डा ने हरिद्वार में संतों से, आपको बता दें कि वो भेंट करेंगे और शेष 3 दिन देहरादून में 14 संगठनात्मक बैठकों व कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देशव्यापी 120 दिन के दौरे का प्रारंभ उन्होंने उत्तराखंड से किया है। आप देख सकते हैं जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां। पिछले काफी समय से जेपी नड्डा के स्वागत की तैयारियां उत्तराखंड में चल रही थी और अब डोईवाला पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बता दें कि देशव्यापी 120 दिन के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड से की और हरिद्वार में गंगा आरती करी। भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिला। किसानों ने गन्ने के साथ अध्यक्ष का स्वागत किया। तहसील से लक्ष्मीवाला तक नेताओं ने स्वागत चैन बनाकर रखी। एक भव्य स्वागत राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का किया गया। देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजापुर सेफ हाउस में बैठक करेंगे। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम बता देते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजापुर सेफ हाउस में बैठक करेंगे। बैठक के बाद 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता के बाद मंडल समिति के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे IRDT सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजापुर सेफ हाउस में बैठक करेंगे। बैठक के बाद 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। प्रेस वार्ता के बाद मंडल समिति के साथ बैठक करेंगे। शाम 5 बजे IRDT सभागार में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर देहरादून से, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बीजापुर सेफ हाउस में बैठक होगी और बैठक के बाद 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रेस वार्ता के बाद मंडल समिति के साथ बैठक करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा जी के कार्यक्रम बता दें आपको। पहले तो सेफ हाउस में बैठक करेंगे, बैठक के बाद प्रेस वार्ता करेंगे 3 बजे। ये जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन की तस्वीरें हैं। बता दें कि देशव्यापी 120 दिन के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड से की।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश वर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं लाइव। राजेश जी, 120 दिन के देशव्यापी दौरे पर है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिसकी शुरुआत उन्होंने उत्तराखंड से की। क्या कुछ जानकारी है अभी तक और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सृष्टि, हम बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है जो देवव्यासी दौरा है जो नड्डा का 120 दिन का है, उनकी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड से हुई है। उत्तराखंड में कल जो है वो हरिद्वार जो है वो पहुंचे थे, लगभग 4 बजे वो हरिद्वार पहुंचे। वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और साथ ही उन्होंने गंगा आरती जो है लगभग 6:30 से 7 बजे के जो टाइम है उस समय गंगा आरती में वो शामिल हुए। रात्रि विश्राम उनका वहीं पर हुआ, लेकिन आज सुबह जो है वो सुबह 9 बजे जो है हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हुए। तो लगातार जो स्वागत समारोह है वो नड्डा का पूरी राजधानी की सड़कों पर देखने को मिला। मानव श्रृंखला जो है एक तरीके से वो बनाई गई, जिसमें हजारों की संख्या में, जिसमें कहा जा सकता है कि जो भाजपा नेता कार्यकर्ता है उन्होंने जो है जेपी नड्डा का जो है बड़ा जोरदार जो है वो स्वागत किया। और इस समय जो करंट इंफॉर्मेशन है सिस्टम वो ये है कि जेपी नड्डा जो है ओएनजीसी के अतिथि गृह में प्रवेश कर चुके हैं और वो वहां पर अभी कुछ देर रुकने के बाद बीजापुर गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां पर उनका जिला अधिकारियों, जिला अध्यक्षों और जिला तमाम जो कमेटी के कोर कमेटी के लोग हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी और उनके साथ उनकी वार्ता भी है। तो उसी के बाद जो है तुरंत कार्यक्रम जो है 3 बजे का है, जिसमें प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने रखी गई है, जिसमें तमाम जो मीडिया कर्मी है उनसे वो वार्ता करेंगे। तो कहीं उसके बाद जो है उनके मिलन सम्मान समारोह है, मिलन के कार्यक्रम है। तो कहीं ऐसे कार्यक्रम है जिनको लेकर के जो नड्डा है वो लगातार जो कार्यक्रम है वो उनको सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो एक ये दौरा है बहुत महत्वपूर्ण दौरा है जेपी नड्डा का, क्योंकि कल जिस तरीके से हरिद्वार वो गए थे, हरिद्वार में उन्होंने महाकुंभ की तैयारी को लेकर के जो है साधु संतों से भी भेंट करी और आज वो राजधानी में दाखिल हो चुके हैं। तो राजधानी में भी तमाम जो पदाधिकारी हैं भाजपा के और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो कहीं न कहीं आने वाले जो आगामी चुनाव है उनको लेकर के एक जो रणनीति भाजपा की बनी हुई है वो नड्डा उस तैयारी पे बिल्कुल जोरों शोरों से चलती है। जी सृष्टि। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया, जैसे कि हम तस्वीरों में भी दिखा पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जेपी नड्डा जी का किस तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया। एक चेन बनाई गई है और एक भव्य तरीके से स्वागत जेपी नड्डा जी का यहाँ पर किया जा रहा है। 4 दिन के उत्तराखंड दौरे पर है, क्या उत्तराखंड को कोई तोहफा दे सकते हैं जेपी नड्डा जी? बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस समय, एक तो कोविड चल रहा है, क्योंकि सरकार के सामने कोविड की समस्या है और दूसरी जो कुंभ जो आ रहा है, महाकुंभ जो शुरू होने जा रहा है नए साल की शुरुआत में, यानी कि मार्च में जो है महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज उत्तराखंड के लिए है और इसी वजह से जैसे मैंने आपको बताया सृष्टि कि लगातार जो है सरकारी महकमे से लेकर तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो उनका दौरा जो है वो लगातार उत्तराखंड की तरफ है। तो कहीं ना कहीं एक जो ये कुंभ है जो है उसको एक ऐतिहासिक कुंभ बनाने की तैयारी जो है वो भाजपा ने कर ली है। लेकिन अगर कोविड अपनी लिमिट श्रृंखला लगी हुई और बहुत ज्यादा जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में था। फिलहाल जो तैयारी है वो महाकुंभ क्या मुद्दे, अब ये मुद्दा तो जो जैसा उठेगा ये मीटिंग के हिसाब से होता रहेगा। अलग अलग मुद्दे अलग अलग मीटिंग के। जी, अब अभी विधायक और सांसदों की बैठक है, कल साधु संतों का ही था, दिन भर पूरा दिन वही था। तो अब ये जो होगा अब समय बताएगा। आप लोग यहीं रह जाओ, यहीं से जाएंगे, आप सामने आ जाओ ना, आप सामने बना लो जगह। इतनी बड़ी बंसीधर भगत जी का बयान हम लोगों ने सुना कि हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अभी बंसीधर भगत जी का बयान सुना है कि सांसदों और विधायकों के साथ भी आज मीटिंग होगी, इस मीटिंग में क्या कुछ खास हो सकता है?
बिल्कुल सृष्टि ये महत्वपूर्ण एक सवाल है और क्योंकि हम काफ़ी समय से देख रहे थे कि कहीं विधायक और सांसद जो है कहीं न कहीं सरकार से नाखुश नज़र आ रहे थे। तो कहीं जो उनको मनाने की एक बात है और जो आगे की किस तरीके की रणनीति रहेगी सरकार की, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आगे चुनाव की तैयारी है और सब चीज़ों को लेकर के जो मॉनिटरिंग है वो सरकार बिल्कुल केंद्र से उस तरीके की जा रही है और सरकार के जो नाराज लोग हैं जिनसे जिनके बीच में उनको लगता है कि उनके काम जो है उनके जनता के जो काम उनके क्षेत्र के हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को लेकर के जो नाराज़गी है उसको लेकर के सांसद और विधायकों के साथ भी उनकी एक बैठक है, जिसको लेकर के एक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि जो जिस तरीके की लगातार शिकायतें विधायकों द्वारा मिली है वो उनको शिकायतों को दूर किया जाए, किस चीज़ की कमी है, किस तरीके का मिस कम्युनिकेशन गैप जो है सरकार के बीच में है, तो उन सब तमाम चीज़ों को लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो भी विधायक और सांसदों के साथ होगी और लगातार जैसे मैंने बताया कि आपको 4 दिवसीय दौरे पे है, 1 दिन उनका कल समाप्त हो चुका है हरिद्वार में और उसके बाद जो है आज दूसरा दिन है, जो राजधानी में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद जो है 2 दिन और उनके कार्यक्रम रहेंगे जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान वो सब चीज़ों की बात वार्ता करेंगे और बताएँगे कि क्यों अभी तक उत्तराखंड में जो 4 दिवसीय दौरा है उसमें उन लोगों ने नड्डा ने क्या देखा और क्या उनको लगता है कि आगे ज़रूरत जो है इस प्रदेश को इस चीज़ की ल ज़रूरत है। तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के अब नड्डा जो है वो उत्तराखंड के रोड मैप पे निकल चुके हैं और तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो है तैयारियाँ भाजपा की भी पूरी हो चुकी है। सृष्टि। राजेश जी, जैसे कि आपने पहले बताया और विधायकों को लेकर जो नाराजगी लोगों में रही है, बंशीधर भगत खुद इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि विधायकों को लेकर जनता कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। ऐसे में जेपी नड्डा जिस तरीके से आए हैं और विधायक और सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे और चुनाव भी चूंकि आने वाले हैं जल्द ही, उसको लेकर क्या असर पड़ेगा जेपी नड्डा जी के इस दौरे का? सृष्टि अगर हम बात करें क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले विधायकों के साथ हुए हैं कि जो आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस हैं, वो जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। तो कहीं न कहीं एक इन इन सवालों को लेकर के मुख्यमंत्री से भी वार्ता हुई। कई बारी पत्रकारों ने भी सवाल पूछे कि इस तरीके की जो आप अगर आपके द्वारा जो आपके क्षेत्रों के काम हैं वो आपके द्वारा तो स्वीकृत हो जाते हैं, लेकिन जो विभागीय तौर पे जो आईएएस आईपीएस हैं, उनकी वजह से जो है वो काम रुक जाते हैं। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को एक जो सरकारी महकमा है उसको किस तरीके से दुरुस्त करना है, क्योंकि मेन पॉइंट ये भी इसमें इंक्लूड होता है क्योंकि सरकार तो अपना काम जिस तरीके से कर रही है लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की मनमानी की वजह से सरकार का जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी एक बड़ी बात जो है जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि विधायकों और सांसदों के साथ बात होगी और साथ ही ये राजेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं ये सुना देते हैं आपको। तमाम ऋषि मुनियों ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से इस धरती को सींचा है। भारतीय जनता पार्टी भारत की परंपराओं, भारत की जो संस्कृति है, ऋषि मुनियों की संस्कृति जिसको कहते हैं, उस पे उसकी पूर्ण आस्था है। और माननीय अध्यक्ष जी ने जब पूरे देश का वो भ्रमण कार्य प्रारंभ कर रहे हैं अगले चुनावों की दृष्टि से, तो यहाँ से वो साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने अपनी यात्रा उन्होंने प्रारंभ की है। निश्चित रूप से हमारे साधु संतों, माँ गंगा हों या देवभूमि के लोग हों, उन सब की शुभकामनाएं और सबका आशीर्वाद माननीय अध्यक्ष जी को मिलेगा और जो अभियान वो उत्तराखंड से प्रारंभ कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होगा। देखिए, कार्यकर्ताओं का बल तो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ उत्साह है। कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए तो उनका बड़ा भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया। आज भी मानव श्रृंखला बना करके और कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारी बहनें हैं, तमाम समाज के वर्गों के लोग हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारी जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं उनको और अधिक ऊर्जा और बल मिला है। देखिए, बहुत ही उत्साहजनक हैं। 4 से 50 के पास हम पहुँचे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये 10-12 गुनी ऊंची उछाल है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विजय की ओर बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातें सुनी हमने। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जेपी नड्डा जी ने 120 दिन के देशव्यापी दौरे की शुरुआत उत्तराखंड से की है और यह अभियान निश्चित रूप से सफल होगा। राजेश जी, आपके पास वापस आएंगे। जिस तरीके से अभी जेपी नड्डा जी डोईवाला पहुंचे थे और डोईवाला मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, वहां को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्या कुछ अपडेट है वहां के? एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि जो रास्ता है, जो रूट है हरिद्वार से लेकर देहरादून राजधानी तक एंट्री करने का, वो मुख्यमंत्री की विधानसभा से होकर के जाता है। तो आज जो तैयारी, जो भव्य स्वागत जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वहां पर हुआ, वो देखने लायक था, क्योंकि वहां पर गढ़वाल की जो संस्कृति है उसका वहां पर अनुभव हो रहा था और तमाम जो वहां पर कार्यकर्ता थे वो मानव श्रृंखला वहां पर बना करके खड़े हुए थे। और जो हम जो अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वही चीज अभी आपने खुद स्वयं सुना है, हमारे दर्शकों ने भी सुना है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल कॉन्फिडेंस में उसी लेवल पर दिख रहे हैं कि जिस तरीके से कार्यकर्ता एक सड़क पर आज जिस तरीके से दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है आज जिस तरीके का कार्यक्रम, जो 4 दिवसीय दौरा जो नड्डा का है, तो वो कहीं ना कहीं एक सरकार को एक मजबूती देगा, कार्यकर्ताओं के लिए नई ऊर्जा जो है वो उनके अंदर पैदा करेगा। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं, सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जो आज नड्डा आए हैं और एक ओंकार जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर भरने के लिए आए हैं। तो वो सारे सब चीजों को देखते हुए ये जो अहम दौरा है नड्डा का, ये महत्वपूर्ण दौरा है और इसको आगे आगामी चुनाव में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि आगे आगामी चुनाव में इसको लेकर के वो जाएंगे और जिस तरीके की रणनीति जो तैयार की जा रही है कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम पदाधिकारियों से लेकर सबको एक साथ एकजुट करने की जो है मोनोपोली जो है वो भाजपा की दोबारा जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुकी है प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट जो है वो आने वाले समय में भाजपा को बेहतर मिल सकता है नड्डा के दौरे से। उम्मीद है जेपी नड्डा जी के आगमन की जो बात, जितने कॉन्फिडेंस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नजर आए और आने वाले चुनाव में इसकी मदद जरूर मिलेगी। राजेश जी, जिस तरीके से जेपी नड्डा जी के आगमन की तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी और विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रहा था, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात हम करें, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की बात करें, ये लोग लगातार हमलावर हो रहे थे जेपी नड्डा जी के आगमन को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष तो लगातार ही अगर हम बात करें तो सरकार पर हमला जो है एक तरीके से भाजपा पर और सरकार पर पूरी जो है तैयारी में हमेशा रहता है और कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के लगातार विपक्ष ने हमला बोला है। अभी भी अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है कांग्रेस के मंत्री जो है, वो इस समय उन्होंने भी एक बयान दिया है, क्योंकि किसानों को लेकर के जिस तरीके की रणनीति जो है सरकार ने केंद्र से बनाई है और जिसको लेकर के सरकार किसान जो है वो नाराजगी अपनी जता रहे हैं, तो एक उसको लेकर के भी जो है हरीश रावत ने बयान दिया है, जिसमें तर्ज कसा है उन्होंने कि अगर जब जो कानून सरकार ने किसानों के लिए बनाया है, अगर वो किसानों को ही मंजूर नहीं है, तो वो क्यों ऐसा कानून जो है वो सरकार लेके आ रही है। तो कृषि बिल को लेकर के खास तौर से हरीश रावत ने अभी फिलहाल ये कसा है। लेकिन जिस तरीके के हमने जैसे बताया कि लगातार जिस तरीके के प्रयास जो है विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, क्योंकि चाहे सरकार आज की डेट में अगर भाजपा की है, कल को अगर कांग्रेस की भी होती है, तो दोनों तरफ का यही रहता है, हर कोई किसी की बुराई और अच्छाई के लिए बात को लेकर के चर्चा करता रहता है। लेकिन फिलहाल सब चीजों को अगर हम नजरअंदाज करें तो अभी फिलहाल के जो जेपी नड्डा का जो दौरा है वो एक महत्वपूर्ण और एक एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो है भाजपा सरकार को मिल रही है। और 4 दिवसीय दौरा है और इसके साथ साथ तमाम अधिकारियों से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम पदाधिकारियों के साथ जो है जेपी नड्डा जो है लगातार मुलाकात करेंगे और लगातार उनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उनके द्वारा भी उनकी जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भी उनसे कार्यकर्ताओं से लगातार वार्ता होगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास जो है, बड़ा जो आने वाले समय के लिए जो है एक महत्वपूर्ण दौरा है और आगे आने वाली चुनाव में उम्मीद है कि भाजपा को एक बड़ा बढ़ोतरी और उस तरीके का प्रयास जो है आज की जेपी नड्डा का वो सफल हो पाएगा। जी बिल्कुल जेपी नड्डा का आगमन जो है वो भाजपा के लिए अच्छा साबित होगा, ये तो जरूर देखने वाली बात होगी। राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बता दें आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने देशव्यापी 120 दिन के दौरे की शुरुआत गंगा आरती से शुरुआत की। और उनके कार्यक्रम हमने आपको बताया, 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 5 बजे वो बैठक करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में के जो लोग थे वो विधायक और सांसदों से कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो लोगों में थी, तो आज बैठक में सांसदों और विधायकों से आज बातचीत भी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में संतों से भाजपा की जीत का आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ईमानदारी, सच्चाई और विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने 120 दिन की राष्ट्रव्यापी यात्रा की शुरुआत धर्मनगरी हरिद्वार से कर रहे हैं। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए संतों से आशीर्वाद मिलता रहता है, भविष्य में भी संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। और लगातार 10वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है। आपको सीधी तस्वीरें दिखा लेते हैं। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। बता दें कि किसानों का जो दल था वो आगे बढ़ रहा था। बैरिकेडिंग्स अब यहाँ पर लगा दी गई हैं ताकि किसानों को रोका जा सके। आपको जो तस्वीरों में नेता दिख रहे हैं, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बैरिकेडिंग्स लगाकर इनको रोकने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, सीआरपीएफ के जवान हो। यहाँ पर तमाम भारी सुरक्षा मौजूद की गई है ताकि लोगों को यहाँ पर रोका जा सके, किसानों को रोका जा सके। आज 2 बजे बैठक होनी है किसान और सरकार के बीच। 5वें दौर की ये बैठक है और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आखिर क्या इस बैठक में निकलकर सामने आता है। लेकिन उससे पहले दिल्ली कूच करने की कोशिश किसानों द्वारा यहाँ पर की जा रही थी। पूरे प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर प्रशासन लगा हुआ है किसानों को रोकने के लिए और किसानों को रोकने का प्रयास लगातार जवानों द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान और जवान जो है वो आमने सामने एक बार फिर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं उनके द्वारा राकेश टिकैत के द्वारा दिल्ली कूच करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनको जवानों ने रोक लिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर्स पर किसान डटे हुए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर 10वें दिन भी जमे हैं किसान और अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और स्पष्ट है कि हमें ये काला कानून जो 3 बिल पास किए गए हैं सरकार द्वारा वो नहीं चाहिए। यहाँ ट्रैक्टर में आपको चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। दिल्ली कूच करने की तैयारी की जा रही थी और कोशिश कर रहे थे अंदर घुसने की, हालांकि जवानों ने इन्हें रोक लिया। बैठक 2 बजे होनी है और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। किसानों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की एक और बड़ी बैठक में लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अभी प्रधानमंत्री आवास पर मीटिंग हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद हैं और एक और हाई लेवल की मीटिंग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई है। किसानों को लेकर पीएम मोदी चिंतित हैं। पीएम मोदी की एक और बड़ी बैठक में लोकसभा स्पीकर भी पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद हैं। किसानों को लेकर पीएम मोदी चिंतित। आज सुबह भी आपको बता दें कि पीएम आवास पर हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल थे, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की थी इन तमाम मंत्रियों के साथ। और अब एक और मीटिंग बुलाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद हैं और लोकसभा स्पीकर भी पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर चिंतित हैं। आज 2 बजे सरकार और किसान के बीच सीधी बात 5वें दौर की बैठक होने वाली है और पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है कि क्या इस समस्या का समाधान निकलेगा। हालांकि आगे की रणनीति किसान तय कर चुके हैं। 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है किसानों द्वारा। अगर आज इस बैठक में हल नहीं निकलता है, समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो किसान 8 तारीख को भारत बंद करेंगे
और किसानों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि और जो किसान हैं वो भी अब बॉर्डर्स पर आ चुके हैं और प्रशासन जो है वो लगातार किसानों को रोकने का प्रयास कर रहा है। सीआरपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है ताकि लोगों को रोका जा सके, किसानों को रोका जा सके। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की एक और मीटिंग बुलाई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद है। लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं। किसानों को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि किसान अपनी अब एक ही मांग को लेकर डटे हुए हैं। अभी तक एमएसपी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा थी, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि हमें ये बिल ही नहीं चाहिए। जबरदस्ती सरकार द्वारा ये बिल उन पर थोपा जा रहा है। एक और हाई लेवल की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। अब इस बैठक में क्या कुछ बात होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 2 बजे किसान और सरकार की आमने सामने की बैठक है। 5वें दौर की ये बैठक है। किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। अभी तक फिलहाल किसान एमएसपी की बात कर रहे थे कि एमएसपी उन्हें लिखित में दी जाए, सुनिश्चित करे सरकार की एमएसपी नहीं हटेगी। सरकार ने ये बात हालांकि मौखिक रूप से कई बार कही है कि एमएसपी आने वाले समय में भी जारी रहेगी, लेकिन किसानों का कहना था कि हमें ये बात लिखकर दी जाए। और लेकिन अब किसान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें ये काला कानून चाहिए ही नहीं। जो 3 बिल सरकार द्वारा पास किए गए हैं ये बिल तत्काल हटाया जाए, विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को वापस लिया जाए। तो कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर एक और डटे हुए हैं। सरकार द्वारा किसानों को समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।